राधे राधे दोस्तों। आज है नवरात्रा का 8वां दिन। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि उनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी उनकी आयु 8 साल की मानी गई है। उनके सभी आभूषण वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा धरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन ऋषभ हैं, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। उनके ऊपर वाला हाथ दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। उनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया। उनका रूप और गौर वर्ण हो गया, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया है। ये अमोघ फलदायिनी है और उनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्ण संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी हैं। इनकी पूजा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप हैं और 10 महाविज्ञाएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। इसलिए भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। उनकी शक्ति अमोघ और साध्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्हें इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब महागौरी की कथा करते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई तो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ तो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। धन वैभव की अष्टधात्री देवी है महागौरी। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। वह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में उनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय हैं और ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, न हो तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। लोग भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं महागौरी की पूजा की विधि।
अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुंदरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजा करें। महागौरी को रात रानी के फूल बहुत पसंद हैं, तो आप भी ये फूल चढ़ाइए। राधे राधे।